नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं एचपी सर आपको एनालॉजी का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसकी लगभग पिछली 8 क्लासेज हो चुकी है और हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। दोस्तों, आप लगातार बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। हम कंटिन्यू रेलवे के सभी क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 99। हम इससे पहले 98 क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि कौन सा शब्द दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी कि हमें बताना है कि जो इनका पेयर बन रहा है उसी तरीके से हमें अगले का बनाना पड़ेगा। तो यहां पे दिया हुआ है दोस्तों आयतन, और आयतन के अनुपात में दे रखा है लीटर, और हमें ज्ञात करना है लंबाई का। ये लीजिए लंबाई। अब आप जानते होंगे कि आयतन को लीटर में मापा जाता है, और लंबाई को मापा जाएगा किसमें? मीटर में। तो यहां पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया? मीटर। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे दिया हुआ है FDA, और इसके अनुपात में दे रखा है MKH समानुपात QOL। अब मैंने आपको बताया था ये 3 अल्फाबेट लेटर का क्या है, एक जोड़ा है बच्चों। जब हम इनको नंबर में लिखते हैं तो F को 6 में लिखेंगे, D को 4 में और H को 8 में लिखेंगे। M 13 पे, K 11 पे और H 8 पे। जब हम इनमें डिफरेंस निकालते हैं 6, 13, 4, 11, 8, 1 और 8 में, तो इनके बीच में जो डिफरेंस निकल करके आता है सभी लेटर्स में 7 नंबर का डिफरेंस निकल करके आ जाता है। कर दो सर, आगे कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो हम क्वेश्चन को दोबारा से एक बार सोल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ है हमें FDA, और इसके अनुपात में दिया हुआ है MKH, और समानुपात में दिया हुआ है QOL। ये 3 लेटर के जोड़े बना रखे हैं, और हमें ज्ञात करना है क्या? चौथा पद। तो F को 6 लिखते हैं, और D को 4 और A को 1, M को 13 और K को 11 पे और H को 8 लिखते हैं। दोस्तों, जब हम अल्फाबेट लेटर को नंबर में चेंज करते हैं तो टोटल नंबर अल्फाबेट में 26 होते हैं, और उन्हीं नंबरों को उसी संख्या में लिखा जाता है जिस नंबर पे अल्फाबेट लेटर को काउंट करने पे वो जितने नंबर पे आता है उसको उतने पे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे Q कितने नंबर पे? 17 पे, O 15 पे और L 12 पे। जब इनके बीच में डिफरेंस निकल के आता है तो क्या आता है? 6, 4 और 1, 13, 11 और 8 में क्या डिफरेंस निकल के आता है? ये सभी में +7
हो रहा है। जब 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो रहा है, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 हो रहा है, और 1 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 8 हो रहा है दोस्तों। तो इन सभी में भी क्या करेंगे हम प्लस 8 7 करेंगे, तो प्लस 7 करेंगे तो 17 में 7 जोड़ने के बाद 24 हो जाता है, और इधर 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। और मैं अब क्या करना है, हमें ये जो नंबर हैं इनको हमें वापस लेटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 24 नंबर पे एक्स आता है दोस्तों अल्फाबेट में, 22 पे वी आता है, और 19 पे क्या आ जाता है एस आ जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या आया एक्स वी और एस। यहां पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स एस वी, बी में दिया हुआ है क्यू जेड, और सी में दिया हुआ है एस वी एक्स, और डी में दिया हुआ है एक्स वी एक्स। ये लीजिए डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो चुका है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उस शब्द को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। यानी कि हमें वो युग्म पता लगाना है जिस प्रकार इसका संबंध बन रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है हेजा, और हेजा के अनुपात में दिया हुआ है दोस्तों पानी। अब यहां देखिए हेजा और पानी में क्या संबंध बन सकता है। हेजा एक क्या है बीमारी है और पानी पीने के काम आता है। लेकिन दोस्तों जब हम इसके बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा कि हम दूषित पानी यानी गंदा पानी पीते हैं तो हेजे की बीमारी हो सकती है। दूषित पानी पीने पर क्या हो रहा है हेजे की बीमारी हो रही है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और अब हम यहां देखते हैं कि दवा और रोग यहां दिया हुआ है मलेरिया और मच्छर, यानी कि पानी से क्या बीमारी हो रही है हेजा। अब हमें यहां पे बाद वाला जो शब्द दिया हुआ है पानी, और इससे क्या हो रही है बीमारी हो रही है। तो हमें इन ऑप्शन में भी वही चीज ढूंढनी पड़ेगी जो इन दोनों के बीच में संबंध बन रहा है। यहां पे रोग और दवा दिया हुआ है, अगर दवा से रोग का संबंध होता तब जाके सही होता। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मलेरिया और मच्छर। अब यहां देखिए मलेरिया और मच्छर, तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता ही नहीं होता दोस्तों। तो ये लीजिए मलेरिया और मलेरिया के अनुपात में दिया हुआ है क्या मच्छर। अब आप देखिए मच्छर के काटने से पर क्या होता है मलेरिया होता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों मलेरिया और मच्छर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो ऑप्शन सी पे देखते हैं। क्या बताइए आप प्लेग रोग प्लेग बिल्ली से होता है क्या? प्लेग से बिल्ली बनेगी? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर प्लेग आगे आता और बिल्ली तब भी नहीं होता। जहर और मौत, जहर से मौत होती है, लेकिन यहां पे भी इसको उल्टे क्रम में दे रखा है। इसलिए सही क्रम में जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा मलेरिया मच्छर, यानी कि मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है डामर और सड़क, ठीक है, और यहाँ पे पूछा हुआ है ईंट के बारे में। ये क्वेश्चन कब आरआरबी जेईई स्टेज फर्स्ट 25 मई 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। दिया हुआ है
डामर। अब आप देखिए डामर का यानी कि डामर से सड़क पर रिलेशन बन रहा है, डामर का सड़क से रिलेशन बन रहा है, तो डामर का सड़क से जो क्या रिलेशन बन रहा है, यहां देखिए डामर से सड़क का निर्माण होता है, या डामर से सड़क बनाते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है, ईंट का बताना है, तो यहां पे ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीवार। क्या ईंटों से दीवार बनाई जाती है? जी दोस्तों, जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटों से दीवारें बनाई जाती है, जब दीवारें कंप्लीट होती है तो उसके बाद में मकान बन जाता है। क्या फैब्रिक बनेगा ईंटों से? क्या प्रिज्म बनेगा? प्रिज्म तो फिजिक्स से रिलेटेड है। और कपड़ा, दोस्तों कपड़ा धागे से निर्मित होता है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन है। तो ईंट और ईंट के अनुपात में क्या आ जाएगा, दीवार आ जाएगा, यानी कि ईंटों से पहले वाले से बाद वाला तैयार हो रहा है। यहां भी डामर से सड़क बन रही है तो ईंट से दीवार बन रहे हैं, तो इसकी भी जो एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी, ईंट से दीवार बनती है। ये हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा शब्द दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। अब आप देखिएगा कि तेल का संबंध बीज से, यानी कि तेल और बीज को यहां पे अनुपात में दे रखा है, और पूछा हुआ है क्या, धातु। अब यहां पे इस शब्द और तेल और बीज के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वही रिलेशन हमें धातु का बनाना पड़ेगा। आप देखें बीज से, यानी कि बीज क्या होता है, जैसे सरसों के दाने होते हैं या फिर मूंगफली के दाने होते हैं, ये क्या है, दाने ही बीज होते हैं। और इनको जब घानी में पीसा जाता है तो इनके अंदर से तेल निकलता है, यानी कि बीज से तेल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आप देखिए धातु किससे बनती है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चमड़ा दिया हुआ है, क्या चमड़े से धातु बनेगी, जी नहीं। कागज से भी नहीं बनेगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या ईंट से धातु बनती है, जी नहीं। मिट्टी से ईंट बनती है, ये भी नहीं होगा। अब यह डी ऑप्शन में दिया हुआ है अयस्क, और अयस्क क्या है दोस्तों, अयस्क से धातु निकलती है, यानी कि अयस्क से धातु का निर्माण हो रहा है। ये देखिएगा बीज से। अब मैं आपके सामने व्याख्या लिख देता हूं दोस्तों, जिस प्रकार बीज से तेल निकलता है, निर्माण या तेल से, बीज से तेल का निर्माण होता है या फिर निकलता है, उसी प्रकार आप देखिए अब धातु और एक्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। आप देखिए तो एक्स से धातु निकलती है। ये हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप हमारी क्लासों के साथ में लगातार बने रहिए दोस्तों। जो हमारी क्लासें चल रही है लगातार बैक टू बैक चलती रहेगी दोस्तों, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे। और आप देखिएगा ये दूसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम कल या परसों अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। और
जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासें लगातार चलती रहे और सिलेबस टाइम पे करें। यहां देखिएगा क्वेश्चन 104 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी कि आरआरबी जेई में एक ही लैंग्वेज पकड़ ली, पहले एनटीपीसी में एनालॉजी की अलग लैंग्वेज पकड़ी, फिर आरपीएफ में चेंज कर दी और अब जेई के अंदर अलग तरीके से पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया। अब यहां पे दिया हुआ है बेट, ये लीजिए बेट, और बेट के अनुपात में दे रखा है YZ G, और यहां दिया हुआ है EMU। दोस्तों अपने को क्या करना है, अगला पद निकालना है। यहां पे 3-3 लेटर का पद दे रखे हैं और एक पद से दूसरे पद का रिलेशन बनाया हुआ है, तो यहां पे बेट शब्द दिया हुआ है और बेट शब्द में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट लेटर्स को एक दूसरे के विलोम लिखा जाता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ए को जेड से विलोम, ए का विपरीत जेड होता है और बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है और जी का टी होता है, एच का एस होता है। इसी प्रकार आगे सभी लेटर्स का एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो यहां पे जब हम विपरीत लेटर्स के देखते हैं तो आप देखिए बी का विपरीत लेटर क्या है, वाई है, ए का जेड हो गया और जी का टी बताया था, लेकिन यहां इसने टी देके जी आगे रख दिया। ये क्या है, विपरीत शब्द है, सॉरी विपरीत लेटर है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ई का जो विपरीत लेटर क्या होता है, अपोजिट लेटर वी होता है, और एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन होता है, और यू किसका अपोजिट लेटर है, यहां देखिएगा टी दिया, जबकि जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी होता है, तो यहां टी पहले दे दिया और जी बाद में दे दिया। उसी प्रकार यहां भी क्या किया, यू को पहले दे दिया और यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, एफ। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है वो क्या है, वी एन और एफ। यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में वी एफ एन, वी एन एफ, एफ वी एन और एफ एन वी। तो जो हमारा आंसर निकल गया बी में दिया हुआ है कि वी एन एफ, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आ चुका है। दोस्तों अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो आप देख लीजिए, बी को हम 2 नंबर, फिर ए का 1 और टी का 20, वाई का 25, जेड का 26 और यहाँ पे 7। ये इनके लेटर्स के क्या हैं, नंबर हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6:24। ये लीजिए 6:24 और पूछ क्या रहा है, 120 के अनुपात में क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें, 6:24 है, अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया इसमें अपनाने हैं, तो वही प्रक्रिया में अपनाने हैं। तो 120 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480। क्या आप देखिएगा कि यहाँ पे 480 बन रहा है क्या ऑप्शन में, जी नहीं, यहाँ पे 210, 229, 215, 216 और 229 दिया हुआ है। यानी कि अब हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। अलग तरीके से कैसे सोचेंगे, यहां देखिए 210 दिया हुआ है, 229 दिया हुआ है, 215 दिया हुआ है, 212 दिया हुआ है। तो जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो ये 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। यानी कि 216 के आसपास की संख्याएं प्लस माइनस हो रही है। तो फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं
कि किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। अब जब हम यहां देखिएगा, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 8 हो जाता है। अब इसमें से कितने, 8 में से कितने घटाए, 2, तो यहां पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहां देखिए ये 2 का क्यूब है और 2 के क्यूब में से क्या कर दिया, उसी संख्या को वापस घटा दिया। तो अब आगे वाली संख्या में क्या करें, अब यहां देखिए 24 आ रहा है। अब ऐसा कौन सा क्यूब करें, यानी कि हम 3 का क्यूब करें, तो 3 का क्यूब करने पर 27 आता है और 27 में से वही 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ रहा है। यानी कि 2 और 3 कंटिन्यू है, यानी कि 2 के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें यहां पे क्या करना है, ये देखिएगा। अब यहां देखो कि 120, यानी कि 120 किसका क्यूब हो सकता है, 120 के ऊपर की संख्या अगर हम क्यूब में देखें तो 125 आती है। यानी कि हमें क्या करना है, 5 का क्यूब, और 5 के क्यूब में से क्या किया इन्होंने, हमने घटाया 5, तो क्या आ गया, 125 में से जब हम 5 घटाते हैं तो 120 आता है। अब यहाँ पे 2 के बाद में जस्ट 3 था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 6 का क्यूब करेंगे और 6 का क्यूब करके वापस 6 घटाएंगे, तो 216 में से 6 घटाते हैं तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कितना आता है दोस्तों, 210 आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया ऑप्शन ए 210। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 106। दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों से में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। अब यहां दिया हुआ है हंस और हंसो। अब हमें सोचना है दोस्तों, हंस और हंसो, ठीक है, ये इनका अनुपात दिया हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि हंस से हंसो बन रहे हैं, यानी कि ये हंस क्या है, एक वचन है, और हंसो क्या है, बहुवचन है। यानी कि देखो एग्जामिनर ने क्या किया, हिंदी के शब्द दे दिए और एक वचन बहुवचन कर दिया। तो अब हमें यहां क्या करना है, एक वचन से क्या हो रहा है, बहुवचन बन रहा है। यानी कि पहला शब्द क्या है, एक वचन, और दूसरा शब्द क्या है, बहुवचन। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए भी चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहां देखिए मोजो और मोजा, जी नहीं, यहां पहले बहुवचन दे रखा है और बाद में एक वचन, ये भी गलत। कमीजो कमीज दे सही रखे हैं, लेकिन इनका अगर हम आगे पीछे कर रखा है दोस्तों, कमीज आगे आएगी और कमीजो पीछे आएगी, यानी कि ऑप्शन भी हमारा गलत। जैकेट जैकेट दोनों एक वचन है। अब बचा क्या, पतलून और पतलूनो। अब यहां देखिए आगे क्या है, पतलून है, और पीछे क्या है, पतलूनो, यानी कि एक वचन से क्या बन रहा है, बहुवचन। ये लीजिए पतलून, और पतलूनों से क्या बन रहा है, पतलूनो। ये शब्द क्या है, एक वचन है, और ये क्या है, बहुवचन है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन आ चुका है। आशा करता हूं मैं आपको क्लास में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी लगभग समझ में आते होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें एग्जाम में सहायता देते हैं। क्या सहायता देते हैं दोस्तों, ये हमारी तैयारी को मजबूत करते हैं। हमें अंदाजा लग जाता है कि एग्जाम में एग्जामिनर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के बारे में पहले से जानकारी नहीं लेंगे और आप वो बेसिक क्वेश्चनों को करते रहेंगे तो फिर आपको एग्जामिनर की सोच का पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, और आप देखिए इस टॉपिक के हम लगभग 107 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैं आपको लगभग 150 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा।
और आप तैयार रहिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित है, यानी कि वर्ग रेखा से वैसे ही संबंध है जैसे घन खाली स्थान से क्या है, संबंधित है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है बिंदु, वृत्त दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है और वर्ग दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं। ये लीजिए वर्ग और ये लीजिए रेखा, और हमसे पूछ के आ रहा है घन, और घन किससे बनता है, ये देखिए हमें इसको निकाल के बताना है। अब यहां देखिए ये रेखा है, ये वर्ग है। अब यहां दिया हुआ है वर्ग रेखा से वैसे ही संबंध है जैसे घन खाली स्थान से संबंधित है। अब ये एक रेखा है, ये तो क्या हो गई रेखा, लेकिन वर्ग बनाने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, 4 रेखाओं की। यानी कि जब हम 4 रेखाओं को एक दूसरे से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ग बन रहा है। तो हमें क्या करना है घन बनाने के लिए। अब आप जानते हैं कि घन की आकृति कैसी होती है, घन की आकृति इस प्रकार की होती है। ये लीजिए घन की आकृति बना देता हूं मैं आपके सामने। ये मैंने आपके सामने घन की आकृति बना दी दोस्तों, और ये हमारा इस प्रकार से क्या है, घन है। अब आप देखिए इसमें हमें वर्ग दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक वर्ग आगे की तरफ दिख रहा है, एक पीछे की तरफ दिख रहा है दोस्तों, इधर साइड में दिख रहा है, उधर साइड में दिख रहा है। यानी कि जो घन है उसके अंदर क्या है, वर्ग छिपे हुए हैं। और वर्ग की आकृति किस प्रकार की रहती है, ये इस प्रकार की क्या हो रही है, आकृति हो रही है। यानी कि वर्ग से घन बन रहा है और रेखा से क्या बन रही है, वर्ग बन रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, वर्ग निकल के आ गया दोस्तों। और वर्ग किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 108, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए फिर वापस लैंग्वेज चेंज कर दी और एक क्वेश्चन क्या आ गए, असिस्टेंट लोको पायलट। और ये एग्जाम कब हुआ था, 21 अगस्त 2018। यानी कि आपने सबसे पहले लेटेस्ट क्वेश्चन देखे किसके, एनटीपीसी के, फिर आपको मिले आरपीएफ के, फिर आपको क्वेश्चन देखने, आपको जेईई के क्वेश्चन देखने को मिले। अब लगातार लोको पायलट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हर क्वेश्चन की, हर एग्जाम की एग्जामिनर ने टॉपिक वही है लेकिन क्या कर दी, लैंग्वेज चेंज कर रहा है, दूसरा तीसरा पद पूछ रहा है। अब आप यहां पे चर्चा करते हैं। बिजली दे रखी है और बिजली का धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, और वायुमंडलीय दाब दे रखा है, और उसके आगे का पद क्या आएगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब का किससे संबंध होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पिग्नोमीटर और ओस्मोमीटर। अब आप देखिए जिस प्रकार बिजली को, ये लीजिए बिजली, और बिजली को किसमें मापा जाता है, धारा मापी या क्या है, गैल्वेनोमीटर। यानी कि बिजली को किसमें मापा जाता है, बिजली को किसमें मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी में। तो आप यहां बताइए वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब क्या है, ये वायुमंडलीय दाब लिख दिया मैंने, और हमें इसका क्या करना है, अगला पद बताना है। तो वायुमंडलीय दाब को हम किससे, बैरोमीटर। समुद्र की ऊंचाई को जब हम नापते हैं तो फेदोमीटर से नापते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या आया, बैरोमीटर आया। यहां लीजिए बैरोमीटर, और बैरोमीटर से क्या करते हैं हम, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ये लीजिए,
ये हमारा ये क्वेश्चन भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए पदों से संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ है 29 अगस्त 2018 को आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी में। अब आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रेट, और रेट को किस तरीके से लिख रखा है 18,120। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपके सामने आर ए और टी लिखता हूं। जब दोस्तों ये अल्फाबेट लेटर्स हैं, जब अल्फाबेट लेटर्स को हम क्या करते हैं नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आर 18 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है दोस्तों, और टी 20 पे आ रहा है। यानी कि इसने क्या किया, सभी नंबर्स को एक साथ में लिख दिया, यानी कि रेट को वैसा का वैसा ही नंबर में लिख दिया। तो हमें क्या करना है, गोड है, ये लीजिए गोड, और गोड को भी हमें क्या करना है नंबर में कन्वर्ट करना है। जब हम गोड को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जी को हम 7 लिख सकते हैं, और ओ को हम 15 लिख सकते हैं, और डी को 4 लिखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर निकल गया है 7154, और हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, और आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए। यहाँ पे दिया हुआ है 7174 7144 7164। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 110 नंबर का, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पे, ये जोड़ों के आधार पे पूछ लिया, अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या 158 दिया हुआ है, और अनुपात में कितना है दोस्तों 384, और यहाँ पे पूछ रहा है किसका 140 का अगला पद पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इसका रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों। तो अब देखिएगा आप, यहाँ पे देखते हैं हम 150 दुगनी संख्या पे बैठा हुआ है, 300 बन रहा है 384, और यहाँ पे देखिएगा 140 और 140 की दुगने से ज्यादा। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये 349 346 347 और 348, यानी कि दुगने से भी अधिक की संख्याएं दे रखे हैं। तो एक बार हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम 158 को 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है 6 1 और 3, ये हो गया 316, और 316 में कितने नंबर जोड़े हैं, या तो हम 316 को इसमें से घटाते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों 68 आएंगे। जब हम इसमें 68 जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है 4 1 8, ये 384 निकल के आ रहा है। यानी कि आप देखें कि 158 को क्या किया 2 से गुणा किया, ये लीजिए 2 से गुणा करके इसमें 68 जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 से गुणा करने के बाद 68 जोड़ रहे हैं 68, तो ये संख्या क्या है आ रही है। अब हमें ये का यही फॉर्मूला क्या करना है इसमें लगाना है। अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखिए ये इस संख्या को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करते हैं तो 280 आता है, और इसमें क्या करें हम 68 जोड़े, ये लीजिए 68 जोड़ दिया, और जब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या संख्या आती है दोस्तों 8 14 और 1, ये लीजिए 3, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 348, और 348 किस ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है दोस्तों। आशा करता हूं मेरे द्वारा आज कराए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी हमारे YouTube चैनल के साथ बन करके तैयारी कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को हम विदा लेते हैं दोस्तों आपसे, और आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए और डेली हमारी वीडियो को देखिए दोस्तों। और हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो आप उसे लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।